गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग उत्तक चैप्टर में अस्थाई उत्तक के सरल उत्तक में, ठीक है, जो सेकंड नंबर जो टॉपिक था सरल उत्तक का, जो तीन भाग थे जिसमें एक उत्तक था, उसके बाद दूसरा आपका था स्थूल कोण उत्तक। तो आज हम लोग स्थूल कोण उत्तक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा था दूसरा नंबर? स्थूल कोण उत्तक, ठीक है ना, स्थूल कोण उत्तक। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि जो स्थूल कोण उत्तक होती है, इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है, लंबी या फिर अंडाकार हो सकती है, या फिर इसमें ये बहुभुजी भी हो सकती है। ये जीवित तथा रसधानी युक्त होती है, यानी इसका मतलब इसकी जो आपके कोशिका होते हैं स्थूल कोण उत्तक के, यह केंद्रक युक्त अर्थात इसमें केंद्रक होता है। इसके अलावा यह या तो लंबा हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या फिर भुजाकार हो सकता है। तीन तरह में से किसी एक आकार का हो सकता है। इसके अलावा इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। क्या होती है? जीवित कोशिका होती है। और जीवित कोशिका होने के साथ साथ इसमें रसधानी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रसधानी पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंतर्गत हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हरित लवक के साथ साथ इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जिसके वजह से उसमें स्थूलन आता है। ठीक है, क्या होता है? स्थूलन आता है, यानी कि कड़ापन आता है। इसमें जो होते हैं दो कोशिकाओं के बीच में बहुत ही कम स्थान होता है। ठीक है, और यह कोशिका के जो नए भाग होते हैं ना, उस नए भाग में स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। ये जो होते हैं वह पौधे के जो नए तने होते हैं उस पे पाया जाता है, पंत वृत्त पे पाया जाता है, पुष्प वृंत पे पाया जाता है। इसके अलावा यह जो पुष्पाम्बली लंबी जो होते हैं, पुष्पालंबी, ठीक है, तो उसके जगह पे भी, उसके नीचे में भी ये जो होता है ना आपको पाया जाता है। लेकिन पाया कहाँ नहीं जाता? तो यह जड़ में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, जड़ में, ठीक है, जड़ में नहीं पाया जाता है। हर जगह हो सकता है, तने में हो सकता है, फूल में हो सकता है, पत्तियों में हो सकता है, लेकिन जड़ों में आपको स्थूल कोण उत्तक नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब है इसके कुछ कार्य, है ना। जो स्थूल कोण उत्तक होते हैं इसके भी कुछ कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? तो कार्य नंबर फर्स्ट समझते हैं कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। क्या करता है? यांत्रिक सहायता देने का काम करता है। कौन? स्थूल कोण उत्तक यांत्रिक सहायता सहायता देता है। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक देता है। दूसरा, ये पहला था। दूसरा नंबर जो इसका कार्य है वह यह है कि इसमें चूंकि हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, तो यह जो है यह भोजन के संश्लेषण में मदद करता है। भोजन के संश्लेषण में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? हरित लवक। तो ये भोजन के संश्लेषण में भी क्या करता है? मदद करता है। ये हो गया इसका दूसरा नंबर। इसमें यही दो कार्य इसकी प्रमुख होती है। ठीक है, तीसरा जो आपका टॉपिक था वह था तीसरा नंबर टॉपिक में दृढ़ उत्तक के बारे में। दृढ़ उत्तक, ठीक है ना, दृढ़ उत्तक अर्थात क्या है कि देखिए आपको तीन प्रकार का पढ़ना। पहला को हम लोग इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहते हैं, दूसरा को कोलेनकाइमा कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। तो सरल स्थायी उत्तक के तीन पार्ट थे, जिसमें आपको क्या था? पहला जो था मृदु उत्तक था, दूसरा स्थूल कोण उत्तक है, और तीसरा क्या है? तो दृढ़ उत्तक है। ठीक है, तो दृढ़ उत्तक के बारे में कहता है कि ये जो होती है इनकी कोशिकाएं
वह मृत, लंबी, शर्करी यानी कि पतली, और ये दोनों सिरों से नुकीली होती है। कैसी होगी? तो इसकी कोशिकाएं आपको, तो पहली तो कि यह मृत होगी, मरी हुई कोशिका होगी, लंबी होगी, ठीक है, सक्रिय यानी कि पतली होगी, और इसके साथ साथ दोनों सिरों पर क्या होगा? दोनों सिरों पर नुकीली होगी, है ना, नुकीली होगी इसकी कोशिकाएं। अर्थात इमेजिन कर सकते हैं कि वो इस ढंग से हो सकता है, इसकी कोशिकाएं इस ढंग से हो सकता है, ठीक है ना, एकदम से पतला जैसा होता है। इसमें जीव द्रव्य नहीं होता, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, क्योंकि ये क्या है? मरी हुई कोशिका है, इस वजह से। इनकी जो भित्ति होती है वो लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन के जमाव के कारण थोड़ी सी मोटी हो जाती है। हालांकि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज की ही बनी होती है, इसकी भी कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन साइड साइड में एक लिग्निन नामक जो पदार्थ है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो दृढ़ उत्तक होते हैं इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। और ये जो आपको लिग्निन जो पदार्थ होता है, ये लिग्निन एक ऐसा पदार्थ होता है जो जमने के बाद सीमेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो पौधों में ही पाया जाता है, और पौधों की कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है उसको और दृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस लिग्निन पदार्थ का इस्तेमाल होता है। जी देखिए, जब ये लिग्निन जमा होता है तो लिग्निन जमा होने के कारण कोशिका के अंदर ये कोशिका मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी मतलब रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान नहीं रहता। तो दीर्घ उत्तक जो होता है वो कार्ट्रेक्स में पाया जाता है, पेरिसाइकिल में होता है, और उसके अलावा ये संवहन उत्तक में, संवहन उत्तक बोले तो जाइलम और फ्लोएम में भी यह पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो दृढ़ उत्तक होते हैं, दृढ़ उत्तक पौधे के तने में होता है, पत्तियों के जो शिरा होते हैं उसमें पाया जाता है, फलों और बीजों के जो कठोर आवरण होते हैं इन सबों में भी आपको दृढ़ उत्तक ही पाया जाता है। इसके साथ साथ जो नारियल होता है, नारियल का ऊपरी जो छिलका होता है ना, जो रेशेदार होते हैं उसमें पाया जाता है। और खास तौर से जो रेशेदार पौधे होते हैं जिसमें से रेशे की प्राप्ति होती है, रेशा उत्पन्न होता है, जैसे कि पटुआ आपका हो गया, है ना, तो इसमें ये जो दृढ़ उत्तक है वो प्रचुर मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसके कार्य हैं, तो क्या क्या, जिस प्रकार से आपको स्थूल कोण उत्तक के कार्य पढ़ने थे उस प्रकार से इसके भी कुछ कार्य हैं। तो इसके कार्य नंबर फर्स्ट यह कहता है कि ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, और इसके साथ साथ यह आंतरिक भागों को रक्षा करता है। क्या करता है? एक तो कि यह यांत्रिक सहायता करता है, ठीक है, और पौधों के अंदरूनी भाग को, है ना, अंदर की भाग को क्या करता है? अंदर की भाग को रक्षा करता है, ठीक है, क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में कहता है कि दूसरा नंबर में यह कहता है कि यह पौधे के बाहरी परतों में यह एक रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। क्या है? बाहरी भाग में, ठीक है, बाहरी भाग में रक्षात्मक उत्तक, ठीक है, इसके रूप में कार्य करता है ये। एंड तीसरा नंबर में क्या होगा? तीसरा नंबर में कह रहा है कि ये पौधे के सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन को भी प्रदान करता है। सामर्थ्य को, ठीक है, सामर्थ्य हो गया, उसके साथ साथ दृढ़ता हो गया, और लचीलापन, ठीक है, इसको भी प्रदान करने का काम करता है। तो तीन काम है इसके, एक तो है कि यांत्रिक सहायता और अंदरूनी भाग की रक्षा, दूसरा बाहरी भाग को रक्षा करने का ये उत्तक होता है, और तीसरा जो है कि ये पौधे को ना सामर्थ्य देता है, दृढ़ता देता है। इसके साथ साथ उसमें जो लचीलापन आता है पौधे में ना, उसमें आपको ये जो दृढ़ उत्तक है मदद करता है, ठीक है। तो ये आपके दृढ़ उत्तक के तीन कार्य हो गया। इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है एक और, वह है थोड़ा सा एक कोशिका के बारे में जिसका नाम है कार्प कोशिका।
है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉर्क कोशिका के बारे में। देखिए कॉर्क कोशिका के बारे में कह रहा है कि ये जो होता है वो समय के साथ साथ जड़ तथा तना, जैसे कि जो पुराने होते जाते हैं, ठीक है ना, जड़ पुराना होते गया, तना पुराना होते गया, तो उनके जो बाहरी उत्तक होते हैं वो विभाजित होकर कॉर्क कोशिका अर्थात यानी कि छाल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, कॉर्क का मतलब क्या हो गया, छाल हो गया। तो आपके जो पुराने जड़ हो गए, पुराने तने हो गए, आप उस पर देखते हो जैसे जैसे पुराना होते जाता है तो ऊपर से एक लेयर आ जाता है। देखिए तो जो पुराने तने छाल हो गए उसके जो बाहरी जो उत्तक होते हैं वही उत्तक विभाजित होते हैं और बाहरी उत्तक विभाजित होकर के छाल का निर्माण करते हैं, यानी कि कॉर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्क होता है, जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस का स्थान लेता है और बाहर पे एक मोटी सी परत जमाता है जिससे कि पादप के अंदरूनी कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान होता है। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य भी नहीं पाया जाता। ठीक है, और इनके कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, बीचों बीच के जो स्थान होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, यानी कि नहीं भी होते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती है वो तिर्यक में व्यवस्थित होते हैं, तिर्यक रेडियल रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये काफी ज्यादा मोटी होती है। मोटी होने का कारण है इसका कि इसके जो ऊपर में होता है कार्बनिक पदार्थ जो होता है एक, जिसका नाम है सुवेरिन, वो जमा होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा मोटी हो जाती है। और इसमें चूंकि कोई स्थान नहीं होता तो इसमें जल का और गैस का संवहन भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाएं मृत है। ठीक है, ये बाहर से पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है खास तौर से। ठीक है ना, देखिए जो काक कोशिका होती है, काक कोशिका की जो कार्य है वह है रक्षा करना, पेड़ पौधे के अंदरूनी कोशिकाओं को, अंदरूनी उत्तक को रक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये काफी हल्का होता है। आप देखेंगे जब आप छाल को अपने हाथ में भी लिए होंगे तो आप देखेंगे कि लकड़ी से ज्यादा, यानी कि पौधे से ज्यादा इसकी हल्की होती है आपका कॉर्क। ठीक है ना, कॉर्क कोशिका हल्की होती है और इसमें जल्दी आग भी नहीं लगता। आप छाल को जब जलाना चाहेंगे तो जल्दी छाल नहीं जलेगा, लकड़ी आपको जल्दी जल जाएगा। ठीक है, अंदरूनी भाग उसका जल्दी जल जाएगा लेकिन छाल जल्दी नहीं चलेगा। तो इसमें आप इसके इसके लिए हम लोग कई प्रकार की इसे वस्तु बनाते हैं, जैसे बोतल बंद करने के लिए उसका ढक्कन बनाते हैं। ठीक है, खेल के सामान बनाने में भी और इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉर्क जो होता है अच्छा विद्युत रोधी होता है और उष्मा रोधी होता है। तो इसका विद्युत रोधी और उष्मा रोधी पदार्थों में या फिर इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल कॉर्क को किया जाता है। ठीक है ना, बोतल के ढक्कन कैप बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था कॉर्क कोशिकाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जटिल उत्तक। ठीक है, तो जटिल उत्तक चूंकि एक नया टॉपिक है तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग जटिल उत्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में हम लोग अस्थायी उत्तक के दो उत्तकों के बारे में पढ़े, एक तो स्थूलकोण उत्तक, दूसरा आपको दृढ़ उत्तक। तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।